मुझे एक बात बताइए, जो भी हम जिसे धर्म की शिक्षा बोलते हैं, धर्म बोलते हैं ना, सारे धर्मों की शिक्षा क्या है? सारे धर्म हमें क्या सिखाते हैं? क्या सिखाते हैं सारे धर्म? धर्म क्या सिखाता है? धर्म कहते किसे हैं? हम जो धर्म कहते हैं वो हमें क्या सिखाता है? हम्म? शांति सिखाता है, गॉड इज ऑल सिखाता है, मोक्ष सिखाता है, कैसे जीना है ये सिखाता है, संभव सिखाता है, प्रेम भाव सिखाता है, रिस्पेक्ट देना सिखाता है, वे ऑफ लाइफ सिखाता है। ओके, वेरी गुड, अच्छा है। तो धर्म ये सब सिखाता है ना, जियो और जीने दो सिखाता है, संस्कार सिखाता है। सारा धर्म, सारे धर्म, इस दुनिया का कोई भी धर्म आप ले लो, वो हमें खाली होना सिखाता है, शून्य होना सिखाता है, बराबर ना? अहंकार से जीरो होना सिखाता है, अहंकार को भरना कोई धर्म नहीं सिखाता है। कोई भी धर्म आप ले आइए, सारे धर्म आपको अहंकार से निवृत्त होना सिखाता, राइट ना? है ना? कोई ऐसा धर्म नहीं होगा, कोई ऐसी पुराण नहीं होगी, कोई ऐसा वेद नहीं होगा जो आपको अहंकार से भरना सिखा दे। सब हमें अहंकार से खाली होना सिखाते हैं। लेकिन हम जिसे धर्म करके लेके बैठे हैं, क्या वो सही मायने में हमें खाली कर रहा है या फिर हमें भरते जा रहा है ना? क्या लगता है आपको? धर्म की सारी बातें क्या है? तो खाली होना है, अहंकार से निवृत्त हो जाए, जीरो हो जाए, बराबर ना? लेकिन क्या यही हमारे साथ हो रहा है या हम उल्टा सीख रहे हैं? तो आपको मालूम है, आप हंस रहे, यही पता चल जाता है, आपको मालूम है कि सब उल्टा हो रहा है। तो धर्म आपके हमें खाली होना नहीं सिखा रहे हैं, बल्कि भरना सिखा रहे हैं। अहंकार को भरते जा रहे हैं, हम ये, हम वो, हम इसके, हम उसके, है ना? तो नफरत सिखा रहे हैं, बराबर है? तो हम एक दूसरे के ऊपर अपने धर्म को झंडा लेके बैठ गए हैं, जबकि धर्म बोल रहा है कि सब खाली हो जाओ, जीरो हो जाओ, अहंकार की जरूरत नहीं है इस जीवन में जीने के लिए, शून्य होने की जरूरत है। लेकिन हम वो शून्य ना होते हुए हम क्या हो रहे हैं? पूरा भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। तो जीवन में देखो, आप बचपन से ही हमें भरना ही सिखाते हैं ना। भरो, कैसे भरो? देखो, पहला नंबर आओ, दूसरा नंबर आओ, ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो सारी शिक्षा, सारा एजुकेशन हमें क्या कर रहा है? पूरा भरना सिखा रहा है। और फिर हम जो भी जीवन में सीख रहे हैं, वो सिर्फ भरने की कलाएं सीख रहे हैं। इसी बात के ऊपर थोड़ा सा हम आज बातें करेंगे। देखो, बात इतनी मस्त है ना कि हमें पता ही नहीं चलता है। देखो, आप किसी को भी जाके पूछो, इस दुनिया में किसी को भी जाके पूछो कि तू बहुत अहंकारी है, तो वो बोलेगा मैं बिल्कुल अहंकारी नहीं हूं। अब इस दुनिया में कोई मानेगा नहीं कि वो अहंकारी है। बात बड़ी मजे की है, सब पूरा लेके बैठे हैं, लेकिन किसी को आप जाके बोलो तो वो कभी नहीं मानेगा कि वो, उसके पास अहंकार है। वो तो प्यार से बोलेगा मैं कहाँ अहंकारी हूं, मैं बिल्कुल शून्य आदमी हूं, है ना? क्यों पता है? क्योंकि अहंकार जो है वो हमारा कभी पता ही नहीं चलता है, हमें दूसरों का अहंकार पता चलता है। ये जीवन की सबसे बड़ी मजेदार बात है, हमें कभी हमारा अहंकार नहीं पता चलता है, हमें दूसरों का पता चलता है। हम दूसरों के अहंकार के बारे में बातें करते हैं, लेकिन हमारे अहंकार के बारे में हमें जरा ही ज्ञान नहीं होता है। बराबर है कि नहीं है ना? और इसीलिए हम करते क्या है जीवन भर? दूसरे के अहंकार को तोड़ने की कोशिश करते हैं कि वो ज्यादा अहंकारी है,
उसका अहंकार तोड़ना चाहिए। और दूसरे का अहंकार अगर तोड़ना है तो क्या करना पड़ता है पता है? क्या करना पड़ता है? अपने अहंकार को मजबूत करना पड़ता है, तभी हम दूसरे के अहंकार को तोड़ सकते हैं। और सारे जीवन में हमारी भागदौड़ क्या चल रही है? अपने अहंकार को मजबूत करें ताकि हम दूसरे के अहंकार को तोड़ सके। यही तो हमारे जीवन में स्पर्धा चल रही है ना, यही तो हमारा जीवन चल रहा है। हम दूसरों को के अहंकार को तोड़ने के पीछे लगे हैं, है ना। जैसे हर कोई जो टीचर होता है, शिक्षक होता है, आचार्य होता है, अध्यापक होता है, गुरु होता है, ये सारे दूसरे के अहंकार को तोड़ने के पीछे लगे हुए हैं। क्योंकि जीवन की इस घोड़दौड़ में अपना अहंकार कभी नहीं दिखता है, हमें दूसरों का ही अहंकार पता चलता है। अब देखना ये बात सही है कि नहीं है? हमें हमेशा लगता है कि मैं तो बिल्कुल, मुझे अहंकार नहीं है, मैं तो एक सिंपल आदमी हूं, लेकिन क्या करूं, वो बहुत दूसरों का दिखता रहता है, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसे है कि नहीं है? अपने अहंकार के हमें कभी फिक्र ही नहीं होती है, या फिर हम शायद उसे देख ही नहीं पाते हैं। और अगर ये बात सच है कि अगर दूसरे का अहंकार तोड़ना है आपको, तो उससे मजबूत होना पड़ेगा आपको ना, ये बात तो बराबर है ना। तो अगर उससे मजबूत आपका अहंकार आपको करना होगा, तभी आप दूसरों का अहंकार तोड़ पाएंगे। और पूरे जीवन में हम क्या कर रहे हैं? हमारे अहंकार को मजबूत करते जा रहे हैं। अहंकार को मैं एक पोकिंग बोलूंगा, एक समझो एक तलवार के माफिक हम दूसरों को वो चुभाते हैं, पोक करते हैं, राइट ना। तो अपने अहंकार को दूसरों के ऊपर क्या करते हैं? चुभाते रहते हैं ताकि उसका अहंकार टूटे, लेकिन अपना अहंकार हम कभी देखते नहीं है। अगर हमें पता चल जाए कभी कि अगर मुझ में अहंकार है, तो उसे हम कैसे सजाते हैं पता है आपको? अगर आप में अहंकार है ऐसा अगर आपको पता चल जाए, तो आप बोलते हैं ये जरूरी है, ऐसा करना ही चाहिए, उस आदमी को वो पता चलना ही चाहिए, इसीलिए मैंने ऐसा किया है। तो हम अपने अहंकार को क्या कर लेते हैं? बड़े धार्मिकता से, बड़े प्यार से क्या करते हैं? सजा लेते हैं। तो जैसे आपने किसी के कह दिया, किसी के ऊपर गुस्सा हो गए, तो आप क्या कहते हो? जरूरी था उसके ऊपर गुस्सा करना, वो ज्यादा ही ये कर रहा था। तो आप अपने अहंकार को क्या कर लिए? सजा लिए। अपने अहंकार को आपने क्या कर दिया? मतलब आपने जो किया वो परिस्थिति है, वैसा करना जरूरी था, और दूसरों ने किया तो गलत है। इतना अहंकारी नहीं होना चाहिए आदमी ने, राइट ना। होता है ना ऐसे। दूसरा अगर कुछ क्रोध करता है, दूसरा अगर घर में भी देखो, अगर आपकी पत्नी क्रोध करती है तो आपको लगता है ये गलत है, तेरा स्वभाव गलत है, तू ज्यादा क्रोध करने जा रही है, और आपने क्रोध किया तो ये सही था, करना ही चाहिए था, ये परिस्थिति है, करना ही चाहिए, है ना। तो आपने जो किया वो बहुत ठीक किया है, और पत्नी ने किया वो अच्छा नहीं है, गलत है। उल्टा भी कर सकते हैं आप, मतलब पति ने क्रोध किया तो वो क्या है? गलत है, आपका स्वभाव गलत हो रहा है, आप ज्यादा क्रोध कर रहे हो। और पत्नी ने क्रोध किया तो क्या करूं, दिन भर इतने काम होते हैं और आप लोग सुधरोगे नहीं उसके सिवा, मुझे क्रोध करना ही पड़ेगा ना, तभी आप सुधरोगे, राइट ना। ये डबल गेम है ना, है कि नहीं है? और ये जीवन भर हम करते रहते हैं, हर रिलेशन में। ये तो घर का हो गया, पति पत्नी का मैंने कह दिया आपको, लेकिन हर जगह यही चलता रहता है। हम कहते हैं हमने क्रोध किया, या हमारा अहंकार हो गया, हमने किसी को चिढ़ाया, हमने किसी को नियंत्रण करने की कोशिश की, तो ये सब क्या है? जायज है, क्योंकि ये करना चाहिए, इसके सिवा ये लोग सुधरेंगे कैसे, ऐसा आप कहोगे। और दूसरों ने किया तो ये ठीक नहीं है, ये गलत है ना। क्योंकि हम अपने अहंकार को सजाना चाहते हैं, है ना। धर्म का नाम लेंगे, बड़े बड़े कृष्ण का नाम लेंगे, बड़े बड़े पुराणों का नाम लेंगे, देखो उन्होंने भी तो वही किया ना। अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, उसलिए कृष्ण ने क्या किया? वो रोल लिया
इसलिए तो उन्होंने क्रोध किया था, है ना। ये हम बड़े बड़े ज्ञान की बातें देके अपने तर्क, अपने आप को क्या करते हैं, जीवन में सजाने की कोशिश करते हैं। इसे हम तर्क की बातें कहते हैं। ये तर्क के शास्त्र, क्या आप खेलते नहीं हो अपने जीवन में तर्क के साथ? बड़े बड़े तर्क लगाते हैं और ऐसे तर्क लगाते हैं कि दूसरों को अगर है तो वो गलत है और मैं कर रहा हूं तो वो सही है, क्योंकि तर्क तो ये साबित ही करके देता है। आप इस जीवन में, पूरे जीवन में तर्क के साथ कभी किसी को नहीं जीत सकते, कभी किसी को नहीं जीत सकते, क्योंकि तर्क तो तर्क होता है, उसका कोई बेस ही नहीं होता है और वो तो अपने आप को सजाने के लिए होता है। तो आप जितने भी तर्क लगाओ, आप अपने आप को सजाने की कोशिश करोगे, हमेशा डबल गेम चलता रहेगा। तो मैंने किया वो ठीक किया, दूसरे ने किया वो गलत किया। वही सिचुएशन में, उसी सिचुएशन में, है ना। सिंपल सी बात आपको बताओ, देखो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं और घूम रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कैसे लोग हैं? मास्क तो पहनना चाहिए ना, नहीं तो संसर्ग हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है ना। तो मास्क पहनना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। और गलती से कभी आप बिना मास्क लेके बाहर निकल गए तो आप क्या कहते हो पता है? ऐसे मुझे कुछ नहीं होता, मैं वो पावर ऑफ योगा प्रोग्राम करता हूँ, एसएसवाई भी किया है, रोज प्राणायाम करता हूँ, रोज मेडिटेशन करता हूँ, ऐसे कोई इसमें मुझे कुछ नहीं होगा। एक आध बार नहीं पहनने से उतना क्या होता है, लेकिन लोगों ने ये पहनना चाहिए ना। तो कैसा तर्क देते हैं ना हम अपने आप को। ये कैसे सूझा पता है मुझे? एक 8 दिन पहले मैं भी मेरी पत्नी के साथ बाहर गया था और मैंने मास्क नहीं पहना था और मेरे मुंह से निकल गया, लोग देखो कैसे मास्क नहीं पहनते, और मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर उंगली करके, आपने तो नहीं पहना है। तो मैंने कहा यार मैं योगा प्राणायाम करता हूँ, इतना सारा साधना करता हूँ, मुझे कैसे होगा? तो ये डबल गेम, उसी वक्त उसने कहा ये देखो डबल गेम चल रहा है ना। ये ऐसे ही डबल गेम, दोहरा तर्क हम हमारे जीवन में चलाते रहते हैं, है ना। तो दूसरों ने किया वो गलत है और हमने जो किया वो कैसे सही है, ये तर्क से हम साबित करते रहते हैं। क्या जीवन भर हमारी यही घोड़दौड़ चलती रहती है कि नहीं रहती है? बताइए आप मुझे, है ना। जबकि सारे शास्त्र, ये दोहरा तर्क जो है ना, इसका कभी खुद को बोध नहीं होता है। ये तर्क हम देते ही रहते हैं। वो जीसस का एक वचन है, जीसस कहते हैं जो बर्ताव आपको अपने साथ ठीक ना लगे वो दूसरों के साथ कभी ना करना। जो बर्ताव आपको अपने खुद के साथ ठीक ना लगे वो कभी दूसरों के साथ ना करना। लेकिन हम दूसरों के ऊपर क्रोध कर देंगे, आपके ऊपर किसी ने क्रोध किया तो वो आपको नहीं चलेगा। तो ये डबल गेम, दोहरा तर्क, इस दोहरे तर्क के प्रति अगर हम अपने जीवन में सतर्क हो जाएं, अपने मन के इस डबल गेम के साथ सतर्क हो जाएं, तो क्या कुछ परिवर्तन नहीं हो पाएगा जीवन में? क्या लगता है आपको? हम्म। और पता है आपको एक बात बताऊं, आप ये कभी नहीं मानेंगे कि आप तर्क में बहुत कुशल हो गए हैं। इतना कुशल, इतना कुशल, इतने होशियार, इतने ट्रेंड दोहरा तर्क, डबल गेम खेलने में, हम जैसे मानो पूरा जीवन, हमें पूरे धर्म, पूरा शास्त्र, पूरा जीवन, पूरे जीवन की सारी शिक्षाएं हमें इसी बात के ऊपर ट्रेन कर रही है कि डबल गेम कैसे खेलते रहे। क्या ऐसे नहीं लगता है आपको ऐसे हो रहा है? सब, हर कोई हमें डबल गेम कैसे खेले इसी का ट्रेनिंग दे रहा है, इसलिए इसमें हम माहिर तो होते जा रहे हैं, है कि नहीं है? एक छोटी सी कहानी बताऊं, समझ में आए तो देखना। ऐसे शायद हमारे मन के साथ हम करते हैं। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन के यहाँ बहुत सारे मेहमान आ गए, मेहमान बैठे थे। उस वक्त मुल्ला ने अपना अहंकार जागा हो गया मुल्ला का। मुल्ला ने कहा अपने बेटे को, बेटे इधर आ, वो जो मिट्टी का घड़ा पड़ा है उस घड़े को लेके जा और कुएं से थोड़ा पानी लेके आओ।
और जल्दी आना, सब मेहमान बैठे हैं, मेरी बातें सुनना, जल्दी आना। बेटे ने मटका उठाया और निकल पड़ा। तभी उसने मुल्ला ने कहा इधर आओ। वो आया, मुल्ला ने उसके 2 कान के नीचे लगा दी और बोला ये मटका फूटना नहीं चाहिए, हाँ पहले ही बता देता हूं तुझे, मटका फोड़ना नहीं है, जा अभी। वो मेहमान बड़े परेशान हो गए। उन्होंने कहा मुल्ला अभी तो मटका फूटा भी नहीं है, उसने तो सिर्फ हाथ में लेके गया है, अभी तो उसने कुछ किया भी नहीं है और तूने पहले ही उसको मार दिया। तो मुल्ला ने कहा फूटने के बाद मारेंगे तो क्या फायदा, पहले ही मार दें। इस बात को समझेंगे तो आपके मन के सारे खेल आपको समझ में आ जाएंगे। मुल्ला की जो बातें हैं, मुल्ला ने समझाया देखो घड़ा फूट जाएगा, फिर वो मैं गुस्सा करूंगा, फिर मैं उसको 2 चांटे मारूंगा, ये सब करने से अच्छा पहले ही 2 चांटे मार दिए तो झंझट ना रहे। अब आप मुल्ला को कितना भी समझाओ और मुल्ला जितना भी तर्क लगाएगा, क्या मुल्ला अपनी बात को साबित करेगा कि नहीं करेगा कि उसने जो किया वो सही किया? करेगा ना। वो कितने सारे तर्क आप भी लगा दो और मुल्ला भी लगा, इस डिस्कशन में कौन जीतेगा? है ना? यही तो आपके मन के खेल हैं, यही तो सारे मन के खेल हैं। तर्क, आप जो भी करेंगे वो न्याय संगत है, मतलब वो बराबर रूल के हिसाब से है। आप जो भी करेंगे वो सब शास्त्र के हिसाब से है, आप जो भी करेंगे वो धर्म के हिसाब से है। लेकिन दूसरा जो भी करेगा वो ठीक नहीं है, वो न्याय संगत नहीं है, वो शास्त्र के हिसाब से नहीं है। ये डबल गेम है कि नहीं? है ना? और किसी ने आपको कह भी दिया आके कि ये आपका ठीक नहीं है, तो आप इतने सारे तर्क जुड़ा के उसको सही साबित करके दोगे कि देख मैं कैसे सही हूं। है ना? समझो आप उपवास करते हो, आप भगवान को मानते हो और कोई उपवास आप करते हो, तो कोई आ जाए, समझो एक धार्मिक आदमी, और आपसे कहें कि आप जो एकादश का उपवास करते हो ना, उससे अच्छा आप चतुर्थी का उपवास किया करो। आप गणपति का उपवास करते हो, उससे अच्छा आप शंकर जी का उपवास किया करो। अब आपको तो उनकी सुननी ही नहीं है, क्योंकि आपका अहंकार तो पहले से भरा हुआ है, आपको तो जीरो होना नहीं है। तो आप क्या तर्क दोगे? देखो गणपति का ऐसे होता है शास्त्र, शंकर जी का ऐसे शास्त्र होता है, एकादशी का शास्त्र ऐसे होता है, चतुर्थी का ऐसे होता है। और चतुर्थी कितनी अच्छी होती है, आप चतुर्थी के उपवास वाले हैं, वो बोल रहा है एकादशी का उपवास करो, तो आप चतुर्थी कितनी अच्छी होती है, शंकर जी कितने अच्छे हैं, गणेश जी कैसे ठीक नहीं है आपके लिए, ये तर्क लगा के आप उनको बताओगे? बताओगे कि नहीं? राइट ना? आप उसको हर तरह के तर्क लगा के समझाओगे। आपका माइंड आपके साथ चाहे जितने झूठ बुलवा ले, चाहे जितने तर्क लगवा ले, जो असंगत तर्क है वो भी लगवा ले, जो ठीक नहीं है वो भी आप बोल दो, लेकिन आप अपनी बात को साबित करके रहोगे कि आप जो चतुर्थी का उपवास कर रहे हैं वो कितना ठीक है। बराबर है ना? समझो दूसरा एक आदमी आ जाए, वो समझो निसर्ग उपचार वाला है, फिर या फिर मेरे जैसा एसएसवाई वाला है, वो उपवास उपवास की कुछ बातें मानता नहीं है। वो मानता है कि शरीर को थोड़ा आराम होना चाहिए, हमारे जो डाइजेशन सिस्टम को आराम होना चाहिए महीने में एक बार। तो आप उसे भी कैसे समझाओगे? अब आप उसको गणपति और शंकर नहीं समझाओगे, आप उसे एकादशी और चतुर्थी नहीं समझाओगे, आप उसको क्या समझाओगे? आप बोल रहे वही तो मैं कर रही हूं, आप ही तो बोलते हो ना शरीर को आराम होना चाहिए। बस, मेरी कोई अंधश्रद्धा नहीं है, मेरी कोई शंकर के ऊपर भक्ति नहीं, मेरी कोई गणपति के ऊपर भक्ति नहीं। आप क्या बोलते हो कि आराम होना चाहिए, लंघन होना चाहिए, हमारे डाइजेशन सिस्टम को आराम होना चाहिए, वही तो मैं कर रही हूँ, वही तो मैं करता हूं। राइट ना? तो आप उसको भी तर्क देके आप कितने उससे श्रेष्ठ हो ये साबित करोगे कि नहीं करोगे? राइट और नॉट? आपका तर्क ऐसे ही चलते रहता है हर जगह। राइट? बराबर है? सही है ना कि झूठ बोल रहा हूं? अगर, क्या इस बात से छुटकारा कैसे मिले?
इस बात से छुटकारा कैसे मिले? क्या हम कभी दूसरों की जगह जाके सोच सकते हैं? हम हमेशा अपनी जगह खड़े रह के ही तर्क लगाते हैं ना। हम हमेशा अपनी जगह रह के ही तो समझते हैं। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, दूसरों की जगह जाके समझे बातों को? तब शायद पता चल जाए कि दूसरों की जगह खड़ा होके भी उस बात को अगर समझने पाए, क्या ये आदत अगर जीवन में हम डाल दें कि दूसरों की जगह जाके समझ सके, तो क्या हमारे तर्क रुक नहीं जाएंगे? क्या हमारे तर्क, हमारा अहंकार बदलेगा नहीं? क्या कहते हो? है ना कि नहीं? हम्म। आपको पता है, बुद्ध रोज सुबह उठ के एक प्रार्थना करते थे और सबसे माफी मांगते थे, क्षमा मांगते थे। मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको दुखाया है। वो दूसरों की जगह जाके अपने आप को देखते थे। उनका एक शिष्य था, वो समझ नहीं पा रहा था। वो कहता था कि आप तो अभी बुद्ध बन गए, और मुझे तो नहीं लगता है कि दिन भर में आपने किसी को हर्ट किया हो, किसी को आपने दुख दिया हो, या फिर किसी के बारे में आपने कुछ बोला हो, या किसी के अहंकार को आपने चोट पहुंचाई हो। ऐसा तो आपने किया, ऐसा मुझे दिन भर में कभी लगता ही नहीं है। लेकिन फिर भी आप माफी किससे मांगते हो? आपने तो कुछ किया ही नहीं है। क्योंकि पहले ठीक है, आप करते थे, जीवन में होता, लेकिन जब से आप बुद्ध बन गए तब से तो शायद आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ नहीं, फिर भी आप माफी मांगते हो। किस चीज की मांगते हो? तो बुद्ध कहते हैं, जो मैं बोलता हूं जाने अनजाने में, उनको कहीं ना कहीं चोट जरूर लगती है, उनके अहंकार को। जब मैं किसी को कहता हूं तेरा अहंकार छोड़, तो कहीं ना कहीं उसके अहंकार को मैं चोट ही तो पहुंचाता हूं। इसीलिए मैं माफी मांगता हूं। मतलब ये, दूसरों के जगह जाके अगर अपने आप को देख पाए, या दूसरों की जगह जाके वो क्या अनुभव कर रहा है उसे अगर अनुभव कर पाए, तो हमारे ये दोहरे तर्क की जो राजनीति हमारे मन के साथ चलती रहती है ना, शायद हम इससे छूट सकते हैं। राइट? राइट और नॉट? हमें जनरली क्या होता है ना, हमें ऐसे लगता है कि पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है। जैसे मानो हम ऐसे जीते हैं कि सारे दुनिया में मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन सारी दुनिया मेरे खिलाफ है। मैं तो कितना अच्छा सीधा साधा आदमी हूँ, न्याय के हिसाब से चलता हूँ, धर्म के हिसाब से चलता हूँ, मैं तो कभी किसी को नहीं दुखाता हूँ, लेकिन लोग मुझे दुखी करते हैं, लोग मुझे दुख देते हैं। मानो सारी दुनिया मेरी दुश्मन है और मैं ही सबका दोस्त हूं। ऐसे ही तो दुनिया में चलते हैं हम लोग। मानो मेरी कोई गलती नहीं है, मैं कितना सिंपल प्यारा सा सीधा सा चलने वाला आदमी हूं, किसी को कभी दुख नहीं देता हूं, कोई अहंकार नहीं है मुझे। और हम अपने आप को सजाते हैं और मानते हैं कि सारी दुनिया दुश्मन है। अब जब हमें ऐसा अंदर लगने लगता है कि लोग मुझे दुश्मन की तरह, मतलब लोग मेरे दुश्मन है, तब आप क्या करना चाहोगे? अगर आपको लगे कि चारों ओर मेरे दुश्मन है, ऐसा अगर आपको लगता है, तब आप क्या करोगे? अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश करोगे। राइट ना? तो आपके तर्क आपको सुरक्षित करने की तो कोशिश करते हैं, और क्या करते हैं? क्या हम खुला खुला किसी के सामने अगर हम कह दें भैया ये मुझे नहीं आता है, समझ नहीं पाता हूं, मुझे ये शास्त्र नहीं समझ में आता, अगर आपको कुछ समझ में आता है दो पाजे मुझे कह दो, बता दो, है ना? ये कहने में हमें लगता है कि हम अज्ञानी बन के रह जाएंगे, लोग हमें अज्ञानी समझेंगे और हमारा फायदा ले लेंगे। ऐसे ही तो कहते हैं। मुझे तो बहुत सारे लोग जब भी मैसेज करते हैं, अपनी बातें बताते हैं, वो कहते हैं गुरुजी आप कहते हैं वो सब तो ठीक है, लेकिन लोग ऐसे अगर हम रहेंगे तो लोग हमारा फायदा नहीं लेंगे क्या? यही बातें तो आती है हमें, क्योंकि हमें अंदर इतना डर है कि दुनिया सारी आपका फायदा लेने के लिए बैठे हैं। मानो आप ही दुनिया के सब फायदे के हैं, बाकी कोई दुनिया का फायदे का है ही नहीं। ये आपके दोहरे तर्क हैं, ये आपके डबल गेम है।
इसीलिए हम कुछ होने के पीछे लगते हैं। देखा आपने, बच्चा और माँ में भी देखो, आपने अगर बच्चे को कह दिया बिल्कुल बाहर नहीं खेलने के जाना है, अभी बिल्कुल 2 घंटा नहीं जाने का खेलने, मैंने बोला ना नहीं जाने का है, बच्चा कहता है क्यों नहीं जाओ, मेरे सारे दोस्त बाहर खेल रहे हैं, मम्मी मुझे भेजो ना। लेकिन आपके अंदर से निकल गया है नहीं, तो आपका अहंकार क्या करता है, मैंने एक बार नहीं बोला है ना तो नहीं। बच्चा आपको तर्क पूछता है, मैं क्यों नहीं, बताओ तो सही क्यों नहीं। तो जब आपको पता चलता है यार जाना तो चाहिए इसको, ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाके बच्चों के साथ थोड़ा खेल के आ जाएगा, बस दोस्तों के साथ, तो कोई दिक्कत तो है नहीं, ये जब अंदर से आपको पता चलता है। लेकिन अहंकार थोड़ी बाहर व्यक्त करने देता है। अहंकार ने एक बार पकड़ लिया, मैंने बोला ना नहीं जाना है, फिर आपको जब अंदर से पता चलता है कि इसको रोकना ठीक नहीं है, तो आप क्या करते हो, ठीक है जाना है तो जाओ, लेकिन 1 घंटे में वापिस आना है, मैं पहले बोल रहा हूं, मैं जैसे ही आवाज लगाऊंगी आप वापिस आना है। ये अहंकार का खेल नहीं तो और क्या है। अहंकार प्रोटेक्ट करना चाहता है, अपने आप को छोड़ना नहीं चाहता है ना, सुरक्षित करके रखना चाहता है, अपनी इमेज को सुरक्षित करके रखना चाहता है, अपने व्यक्तित्व को सुरक्षित करके रखना चाहता है। यही तो तर्क का विज्ञान है ना। मैं ठीक कह रहा हूं ना, ठीक कह रहा हूं। हम सब अपने आप को भरने के पीछे है अहंकार से, हम अपने आप के व्यक्तित्व को, अपने इमेज को, अपने आप को बचाने के पीछे है। और कहां बचाओगे आप, मुझे एक बात बताइए, एक चींटी है, छोटी सी चींटी है, वो चल रही है जहां पेड़ के पास से रास्ते से जा रही है, उसने कहीं से तो भी एक शक्कर का दाना लेके आ गई, बड़े सपने लेके निकली होगी ना, वो शक्कर का दाना लेके अपने घर की तरफ जा रही है, बड़े सपने लेके जा रही होगी, ये शक्कर का दाना मैं लेके जाऊंगी, अपने घर पे रखूंगी, मेरे बच्चों को भी दूंगी, और ये शक्कर का दाना मुझे 8 दिन चलेगा, कितनी मस्त जिंदगी हो जाएगी, इतना सब कुछ सपने लेके चींटी निकली हुई है। और आप वहां से गुजर रहे हो, आपका पैर उस चींटी के ऊपर पड़ गया, चींटी मर गई। कितने सारे सपने थे उस चींटी के, वो तो पैर पड़ गया, आप मर गई, आपको तो पता भी नहीं आपके पैर के नीचे चींटी मर गई, बराबर ना। और चींटी कितना भी इंतजाम कर ले, क्या इंतजाम करेगी आपसे बचने का, चींटी तो इतनी छोटी है, आप इतने बड़े हैं, विशाल है, आपसे बचने का चींटी तो कोई इंतजाम नहीं कर सकती है। ऐसी ही स्थिति, वो चींटी की तरह ही स्थिति हमारी इस ब्रह्मांड में है। हम तो इतने सारे सपने लेके ब्रह्मांड में बैठे हुए, अपने संसार में बैठे हुए, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, परमात्मा की एक फूंक आपको कहां उड़ा के लेके जाएगी पता भी नहीं चलेगा। और परमात्मा को यह भी नहीं पता चलेगा मेरी फूंक से आप चले गए, निकल गए, उसको तो पता भी नहीं चले, जैसे चींटी आपके पैर के नीचे आ गई, आपको तो पता भी नहीं चलेगा। वैसे ही उस ब्रह्मांड में, उस परमात्मा की ताकत के सामने आप हो क्या। उसने एक श्वास भी ले ली तो आपके इधर तूफान आ जाएगा, और उसको पता भी नहीं चलेगा आपके अंदर तूफान आ गया, आप इस दुनिया से निकल गए उसकी एक श्वास से। आप क्या इंतजाम करोगे, चींटी क्या इंतजाम करेगी आपके पैर से बचने का, क्या इंतजाम करेगी, वो कितना भी इंतजाम कर ले वो बचेगी, उसका जब वक्त आना है वो निकल चली जाएगी। उसका क्या अहंकार होगा, वो मस्त बोलेगी मैंने इतना बड़ा घर बनाया, ये बनाया, प्लास्टिक का बनाया, सब सेंसर्स लगा दिए, आदमी आ जाए तो इमीडिएट पता चल जाए, ये वो सारे सेंसर लगा देगी। कितना इंतजाम हो पाएगा मेरे भाई, हाँ, चींटी क्या इंतजाम करेगी। वैसे ही आप इस ब्रह्मांड में जो लेके बैठे हो, मैं 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 एक फूक मार दे तो भी उड़ के चले जाओगे, पता भी नहीं चलेगा कितने गैलेक्सी दूर भाग गए, पता भी नहीं चलेगा इस ब्रह्मांड में कहां घूम रहे हो। किस बात का अकड़ है आपको। एक महासूर्य भी हमारे पृथ्वी के सामने से गुजर जाए तो भी पूरी पृथ्वी जल के खाक हो जाएगी। किस बात की अकड़ है। और ऐसा कहते हैं अरबों महासूर्य हैं, अरबों महासूर्य हैं। एक महासूर्य हमारी पृथ्वी से धड़क गया था जिससे चांद बन गया,
ऐसा कहते हैं साइंटिस्ट की जो महासागर होते हैं वो इतने गहरे क्यों हैं? वो इतने गहरे इसलिए है कि उनका जो हिस्सा है वो चांद बन के बाहर चला गया है और इसलिए महासागर गहरे बन गए। एक महासूर्य पास से भी गुजर जाए तो हम पूरे खत्म हो जाए। हम किस बात का गर्व करते हुए हैं? बड़ी बड़ी प्रजातियां नष्ट हो गई। डायनासोर आप कितने बड़े थे, दिखने को भी नहीं मिलते हैं, पिक्चर में है, फोटो में। कितनी सारी प्रजातियां आई और चली गई। किस बात की अकड़, किस बात का गर्व? किसे सजा रहे आप जीवन में जो है नहीं उसको? हमारा सब इंतजाम जो भी है ना जीवन में, जो भी सुरक्षा का हम इंतजाम जीवन में कर रहे हैं, वो इंतजाम उस चींटी की तरह है। वो चींटी की जगह अपने आप को रख के देखो, आपको पता चल जाएगा वो सारा इंतजाम चींटी की तरह है कि नहीं? उसका एक फूंक भी आपको कहीं उड़ा के लेके जाएगा। क्या इंतजाम करें? अगर ये बात को आप अच्छे से समझ पाए तो आप ये तर्क के शास्त्र को, अपने आप के भरने के शास्त्र को, अपने अहंकार की बड़ी बड़ी बातों के शास्त्र को छोड़ पाएंगे? नहीं छोड़ पाएंगे। आप हो कौन? एक कहानी है, मुझे नाम नहीं पता, किसी गुरु के पास एक व्यक्ति आए, बड़े साहूकार व्यक्ति, बड़े प्रसिद्ध थे, बड़े जाने माने थे, उस अपने गांव के बड़े जाने माने थे, इतने जाने माने थे गांव के कि गांव में उन्हें प्रतिष्ठा थी। वो एक गुरु से मिलने गए कहीं विदेश में। वो गुरु के पास गए तो गुरु ने उनको नोटिस भी नहीं किया, मतलब उनके आने की कोई क्या बोलते हैं ना, कोई आया तो उसकी दखल भी नहीं ली। वो बड़े गुस्सा हो गए, गुरु के सामने गए, बोले आप जानते नहीं मैं कौन हूं, इस देश का मैं जानना माना ये हूं। तो गुरु ने दुनिया का नकाशा उसके सामने रखा। बोले इस नकाशे में आपका गांव किधर है, जरा बताना। तो पूरे इसमें, तो उसमें अपना गांव दिखा दिया, एक छोटा सा बिंदु की तरह, पूरे नकाशा में उसका छोटा सा गांव, एक बिंदु। वो गुरु ने कहा इस बिंदु में आप किधर है, थोड़ा दिखाना। तो आप, हम इस दुनिया में एक बिंदु भी नहीं है, लेकिन चलते रहते हैं, है ना? जीरो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम अब आप कहोगे क्या जीवन में फिर अहंकार जरूरी नहीं? थोड़ा तो अहंकार करना चाहिए ना। आपका तर्क सच जाएगा ना, आपको कहेगा, है ना? इस जीवन में पता है, कोई झूठ बोल के अहंकार बचाता है और कोई सच बोल के अहंकार बचाता है। कोई लोग बोलते हैं मैं बहुत सच्चा आदमी हूं, अहंकार बचाता है। कोई बोलता है मैंने सब कुछ त्याग कर दिया, अहंकार बचाता है। कोई बोलता है मैंने सब कुछ भोग रहा हूं, अहंकार बचाता है। राइट? समझ रहे हैं आप? एक बात है, इस जीवन में हम जब आते हैं, जब हम पैदा होते हैं, तो हमें किसी बात का कुछ ख्याल ही नहीं होता है। अहंकार का भी ख्याल नहीं होता है, निरंकार का भी ख्याल नहीं होता है। हमें यह भी नहीं पता होता है कि हमारा कुछ अस्तित्व भी होता है, मैं भी होता हूं या नहीं होता हूं, इस बात का भी पता नहीं होता है। लेकिन हमें सिखाते जाते हैं। एक गांव में पहली बार एक फादर प्रवचन के लिए गए। पहली बार उस गांव के लोगों ने पहली बार किसी फादर का प्रवचन सुना था। मतलब उस गांव में कभी कोई प्रवचन करने के लिए कोई आया ही नहीं था, और पहली बार वो लोग प्रवचन के लिए, वो फादर आ गए और बड़ी बड़ी बातें करके, प्रवचन करके फादर जाने लग गए। फादर जा रहे थे, तब एक आदमी उसको दिखा। उन्होंने कहा इस आदमी से थोड़ा पूछ लेते हैं कि मेरा प्रवचन कैसा रहा, क्योंकि अहंकार तो होता ही है ना, मैंने कैसे बोला, क्या बोला, मेरा कैसा प्रवचन रहा। भले बातें हम करेंगे कि निरंकार की, लेकिन कैसे बोलता हूं मैं, इसका भी तो अंदर आ जाता है कि नहीं? तो उनको पूछ लिया। तो आदमी बोला
फादर, आज तक तो हम कभी पाप और पुण्य जानते ही नहीं थे, आपके प्रवचन से पहली बार हमें पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, ये पता चला। ऐसे ही हमारा जीवन भी है। देखो, हमें किसी बात की खबर नहीं होती है, लेकिन बचपन में हम तो जीरो ही रहते हैं, जैसे हर धर्म के हिसाब से रहता है कि जीरो होना ये धर्म है। हम बचपन में जीरो ही रहते हैं, लेकिन हमें भरा जाता है। जिस बच्चे को पहली बार मालूम ही नहीं होता है सच और झूठ क्या है, उसको पहली बार हम सिखाते हैं सच और झूठ क्या है। जो बच्चा अपनी माँ के पर्स से 10 रुपए ले लेता है और जाके वड़ा पाव खा के आ जाता है, उसे कभी ये नहीं होता है कि मैंने चोरी की, क्योंकि वो तो मानता है ये तो मेरा ही पैसा है ना, मम्मी का और मेरा ऐसे कुछ भी नहीं है, पैसा पैसा है, मुझे चाहिए, मैंने 10 रुपए लिया, वड़ा पाव खा के आ गया। इतना आसान उसके लिए रहता है, लेकिन हम उसको डांटते हैं, मारते हैं और बोलते हैं ये चोरी है। अब पहली बार उसको चोरी क्या होती है, पाप क्या होता है, झूठ क्या होता है, सच क्या होता है, ये हम सिखाते हैं। जबकि वो आया कैसा है, जीरो आया है इस जीवन में। ना तो वो चोर है, ना तो अचोर है, ना तो वो सच है, ना तो वो झूठ है। जिसको सच का पता नहीं उसको झूठ का कहां से पता होगा, और जिसको झूठ का पता नहीं उसको सच का कहां से पता होगा। जिसको अपमान का पता नहीं उसको मान का कहां से पता होगा। जिसको मैं का पता नहीं उसको तू का क्या पता होगा। ऐसा जीरो जो जीवन में आता है, उसे हम पूरे धर्म, शास्त्र, एजुकेशन, सब चीजों से पहले भर देते हैं कि तू कुछ तो है। तो पहले भर देते हैं तू कुछ तो है, और फिर तू कुछ नहीं है इसलिए जाके गुरुओं के पास बैठते हैं और समाधि, गुरु जी मुझे सिखाइए, इस अहंकार से मुझे मुक्ति दिलाइए। ये हमारे जीवन का खेल हम खेलते रहते हैं, है ना। और इससे जीवन कभी नहीं सुलझता है। आप देखो, कभी नहीं सुलझेगा। हम जीवन में लड़ते रहेंगे, कभी नहीं सुलझेगा। 2-3 बातें ख्याल रखनी चाहिए। देखो, यूनान में मैंने एक कहानी पढ़ी थी, वो कहानी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक सिंपल सी एक बात बताता हूं। समझो ये धनुष बाण है, ये धनुष बाण मैंने ए पोजीशन में, अभी ए ये पोजीशन है ए, मैंने छोड़ दिया, वो बी पोजीशन में गया और लास्ट में सी पोजीशन में गया, ए बी और सी। तो आप कहेंगे धनुष्य बाण ए से लेके सी तक चला गया, ए पे था, पहले बी पे गया, फिर सी पे गया। मुझे एक बात बताइए, धनुष्य बाण कहां गया? तो आप ऊपर ऊपर तर्क से देखेंगे तो आपको क्या लगेगा? धनुष्य बाण ए में था, वो बाण था जो ए में था, वो बी में गया और फिर सी में जाके किसी को टकरा गया। मैं आपको फिर एक बार पूछता हूं, फिर और सोचिए, अंदर जाइए, धनुष्य बाण कहां गया? कहां गया? चाहिए अंदर थोड़ा, पूछिए अपने आप को, धनुष्य बाण कहां गया? कहां गया? कहां गया? कहीं नहीं गया, कहीं नहीं गया ना, वो यहीं पे है ना, वो कहीं गया ही नहीं। नोवेयर, इट इज देयर ओनली। लेकिन बुद्धि क्या कहेगी? देख, ए पे था, बी पे गया, सी पे गया, तर्क लगाएगी, देखो यहां से वहां तक पहुंचा कि नहीं। लेकिन पूरे शांति से अगर धनुष्य बाण के अंदर हम चल के देखे तो वो कहीं भी नहीं गया ना, वो कहीं पहुंचा ही नहीं। वो ना तो कहीं से शुरू हुआ, ना तो कहीं पहुंचा, वो कहीं नहीं गया जी, वो वहीं पर है, जहां है वहीं पर है। लेकिन बुद्धि कहेगी, तर्क कहेगा कि वो ए पे था, फिर बी पे गया और फिर सी पे गया। ये तर्क कहेगा। यही हमारा भी जीवन है। हम कहां गए हैं, कहां से शुरू हुए, कहां पहुंचे? ना तो कहीं से शुरू हुए, ना तो कहीं पे पहुंचे। लेकिन बुद्धि क्या कहेगी? देख, तेरे पास कुछ नहीं था, अब तेरे पास गाड़ी बंगला आ गई, तू कहीं तो भी पहुंच गया। देख, तू कुछ तो बन गया, तू राजनेता बन गया, लोग तेरा सम्मान करने लग गए, तू कहीं तो भी पहुंच गया।
ये बुद्धि आपको समझाएगी। बुद्धि कहेगी तू ए पे था, गरीब था, फिर तू अमीर हो गया, फिर तू इतना प्रतिष्ठित हो गया, तू ए पे था, बी पे था, फिर सी पे चला गया। ये आपको बुद्धि समझाएगी। लेकिन जरा गौर करके देखना आप कहां पहुंचे, कहां पहुंचे? कहीं नहीं पहुंचे जी, हम कहीं नहीं गए, बस वहीं पे हैं। और ये जो सारा खेल चल रहा है ना, ये बुद्धि का, तर्क का चल रहा है कि मैं कहां पहुंच गया, मैं कहां पहुंच गया। और सब लोग पहुंचने के पीछे लग गए हैं, क्योंकि पहुंचने को हमने प्रतिष्ठा मान ली है, पहुंचने को हमने साधन मान लिया है। और सब पहुंचने के पीछे, कहीं ना कहीं किसी को भी पूछो जाके, सब पहुंचने के पीछे लग गए, कहीं ना कहीं पहुंचना चाहते हैं। और इसी तरह हम जीवन को क्या कर रहे हैं, उलझा रहे हैं, उलझा रहे हैं, उलझा रहे हैं, उलझा रहे हैं। हम कहीं जा रहे हैं ऐसा लगता है, हम कहीं नहीं जा रहे। हम जहां थे, जहां से शुरू किया, वहीं पे है। इसी को अध्यात्म की भाषा में अगर कहा जाए तो तू अमर है, अजरामर है। तू ना तो शुरू हुआ है, तू ना तो पैदा हुआ है, ना तो तू बढ़ रहा है, ना तो तू जा रहा है। इसी को आत्मा कहते हैं, वो है ना। उसी को एसएसवाई की भाषा में अगर कहें तो गुरुजी कहते हैं, यू आर नो बड़ी। तू ना तो पैदा हुआ, ना तो तू शरीर में था, ना तो तू शरीर है। तू कुछ भी नहीं है, यू आर नो बड़ी। तू कुछ है ही नहीं, ना तो तू बड़ा होता है, ना तो तू छोटा होता है, ना तो तू पैदा होता है। तू कुछ है ही नहीं। ये एसएसवाई की भाषा में भी आपने समझ भी लिया है, सिर्फ बुद्धि से नहीं, आपने इसे अनुभव भी किया है। समाधि में हम होते हैं तो कौन होते हैं, कहां पहुंचते हैं हम लोग? समय का तो पता भी नहीं चलता है समाधि में। घड़ी लगाए तो ऐसे लगता है अभी तो बैठे थे 15 मिनट भी हो गए, कभी कभी लगता है मैं घंटों पर बैठ गया, घंटा भी निकल गया। ऐसे लगता है मैं तो अभी भी बैठा था। तो समाधि हम पहुंचते कहाँ है? क्या ए से बी पे पहुंचते, बी से सी पे पहुंचते हैं? कहां पहुंचते हैं समाधि में? कहीं नहीं पहुंचते जी, पूरा जीरो हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। और शून्य होने की इस प्रक्रिया को तो समाधि कहते हैं। तो जीवन शून्य होने की प्रक्रिया है, धर्म शून्य होने की प्रक्रिया है, लेकिन हमने उल्टा कर दिया। अब इस बात को थोड़ा और समझेंगे। अहंकार यानी ईगो, ये भरने की प्रक्रिया है। पूरी दुनिया की सारी भाषाओं में एक शब्द है जो सिर्फ संस्कृत भाषा में है, वो किसी भाषा में नहीं है दुनिया की। उसे कहते हैं अस्मिता। इसका पर्यायवाचक इंग्लिश में मुझे नहीं मालूम क्या है। एक है अहंकार जो ईगो, लेकिन सिर्फ संस्कृत ऐसी भाषा है जिसमें और एक शब्द है, वो शब्द है अस्मिता। अब अस्मिता का अर्थ क्या होता है ये थोड़ा सा समझेंगे। अस्मिता का अर्थ भी अहंकार ही होता है, लेकिन बड़े गहरे में इसका अर्थ संस्कृत में दिया है। जो अहंकार दूसरों को दुख दे वो अहंकार होता है, और जो अहंकार दूसरों को दुख ना दे वो अस्मिता होती है। उसे अस्मिता कहते हैं। जिस अहंकार से किसी को दुख ना हो, जो अहंकार कोई अग्नि ना हो, जो अहंकार कोई क्रोध ना हो, जो किसी को दिखाने के लिए ना हो, वो जो अहंकार होता है उसे अस्मिता कहते हैं। अस्मिता होनी है, आपका स्वभाव ही अस्मिता है, आपका नेचुरल होना ही अस्मिता है। ये एक शब्द सिर्फ संस्कृत में है, बाकी किसी भाषा में नहीं है। अहंकार आपका दूसरों को हर्ट करेगा, अस्मिता दूसरों को हर्ट नहीं करेगी। कभी दूसरों के लिए नहीं होगी, दूसरों के ऊपर नहीं होगी, कभी स्पर्धा नहीं होगी, कंपटीशन नहीं होगी। आपका नेचुरल जो है सेल्फ, स्टीम नहीं कहूंगा, स्टीम भी अहंकार का रूप हो गया। आपका स्वभाव, आपका नेचुरल होना, आपका बीइंग जो है, इसे बीइंग कह सकते हैं आप। स्वभाव यानी अस्मिता, ये भी अहंकार का रूप है, लेकिन ये अहंकार किसी को चोट नहीं पहुंचाता है। ना ही ये किसी के लिए होता है, ना ही ये किसी स्पर्धा में होता है, ना ही ये जीवन की किसी भागदौड़ में होता है। ये बस होता है, राइट।
अस्मिता का खेल जो है वो अकेले का खेल है, और अहंकार का सारा खेल किस किस का, सारी सबका मिला के है। आप अहंकार को अकेले नहीं रख सकते ना, आपको अहंकार दिखाने के लिए तो सब लोग चाहिए होते हैं आजू बाजू में। अगर कोई नहीं है तो आप अहंकार किसको दिखाओगे, है ना। तो अहंकार का सारा खेल सबके साथ कैसे मैं, और अस्मिता का सारा खेल सबके बगैर कैसे मैं, ये है, यानी शून्य। सबके बगैर मैं कैसे, ये अस्मिता का खेल है। ये मृदु होता है, ये शालीन होता है, ये सुंदर होता है, ये नम्र होता है। अहंकार तो ज्वाला है, क्रोध है, राइट। इस बात को समझिए और जीवन में जीरो होने की प्रक्रिया में रहिए। कुछ भरने की आवश्यकता नहीं है, कितना भी आप भरोगे कोई जरूरत नहीं। सब खो के भी कुछ नहीं खोया, ये अनुभव है अस्मिता। सब खो दिया, कुछ नहीं बचा, अहंकार का इतना सा भी नहीं रहा, लेकिन फिर भी अंदर के अनुभव में कुछ भी नहीं खोया, राइट। सब करके भी कुछ नहीं किया, सब खो के भी कुछ नहीं खोया, सब करके भी कुछ नहीं किया, सब जीत के भी कुछ नहीं जीता, सब हार के भी कुछ नहीं हारा। ये जो अनुभव है, ये शून्य का अनुभव है। ये आपके नैसर्गिक अस्तित्व का अनुभव है। इस सारी घोड़दौड़ से बाहर अपने आप के अस्तित्व को जाने और बस उसके साथ हो ले, उसके साथ रहे। यही सारी धर्म की, शून्य की शिक्षा है, राइट। समझे, अनुभव कर पा रहे उस जीरो को, उस शून्यता को अनुभव कीजिए। आंखें बंद कर लीजिए। इस सब बाजार से, अहंकार के बाजार से, क्रोध के बाजार से मुक्त उस शून्य में, जहां आप उस अपनी पूरी अस्मिता के साथ हैं, आप अपने आप के साथ हैं, जिसकी किसी से कोई तुलना नहीं है। वो अपने आप में ही पूरा है, उसको पूरा होने के लिए बाहर से किसी चीज की जरूरत नहीं है। ऐसा वो अपना स्वभाव, अपना वो खुद का अस्तित्व, वो स्वयं का अस्तित्व, जिसे किसी भी बाहर की सहारे की जरूरत नहीं है पूरा होने के लिए, वो पूरा ही है। पूर्ण मद पूर्णमिदम, वो पूरा है, अखंड है। उस पूरे के साथ रहिए। आंखें बंद रखिए, पूरी तरह से अपने आप के साथ पूरा हो जाइए, पूरा रहिए। हम ना तो कहीं गए हैं, ना तो कहीं जाते हैं, हम जहां हैं वहीं पे रहते हैं। हमारा ये अस्तित्व एक छोटी सी चींटी के माफिक है। ना तो हमारे करने से इस दुनिया में कुछ होता है, ना तो हमारे ना करने से कुछ होता है। बस जो होता है वो होते रहता है। अपने आप के अंदर
इस शून्य भाव को अनुभव कीजिए। अपने आप के इस शून्य को देखिए, उसके साथ रहिए, इस शून्यता का अनुभव लीजिए। हम शून्य ही हैं। इस शून्य में पूरी तरह से अपने आप को खो दीजिए। इस शून्य को अनुभव कीजिए। आपके नैसर्गिक होने के ऊपर, जो आप स्वभाव से है, जो आप निसर्गता है, उसके साथ हो लीजिए। अपनी अस्मिता के साथ रहिए। जो भी हो रहा है, होने दें। बस अपने पूरे अस्तित्व के साथ रहें, अपनी पूर्णता के साथ रहें। अपने उस पूर्णत्व के अनुभव के साथ रहें। पूर्ण भी आप हैं, संपूर्ण। आपके अस्तित्व की इस शून्यता को अनुभव कीजिए, उसके साथ रहिए।
अपने आप के साथ पूरा जो भी हो रहा है होने दें। धीरे धीरे इस प्रक्रिया से बाहर आ जाइए। 2-3 बार लंबी सांस लीजिए। दोनों हाथों से अपने पैरों को, हाथों को, शरीर को मसाज कीजिए। अच्छा है, गुड। कैसे लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? ग्रेट। शांत शून्य लग रहा है? गुड, ग्रेट। अच्छा है। मिलते जाएंगे, अगले शनिवार को फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। क्रिएट योर लाइफ वारी में नए नए टॉपिक के साथ बातें करते रहेंगे और आगे चलते रहेंगे, है ना? अभी तो फिर से लॉकडाउन शुरू हो गया है, तो वैसे भी आपको कुछ काम नहीं, मुझे भी कुछ काम नहीं है। चलो मिल बैठते हैं और अच्छे से बातें करते रहेंगे, जीवन का कुछ मर्म समझते जाएंगे और आगे चलते जाएंगे। बहुत गहन बातें हैं, जितनी आसान तरीके से आपके पास पहुंचाओ, वही प्रयास रहता है हफ्ते भर कि इसको और कैसे आसान किया जाए, आसान किया जाए। दिमाग में वही चलता रहता है 24 घंटा। कभी कभी सपने में भी सत्संग ले लेता हूँ, सपने में भी शुरू हो जाता है। और आप समझते भी है सपने में भी अच्छे तरह से। गुड। चले फिर आज के लिए रुकेंगे।
आपको नाश्ता वास्ता करना होगा, बड़े काम भी होंगे, है ना। एक वो तीर की बात याद रखना आज के इसमें बहुत महत्वपूर्ण, वो तीर की बात, और दूसरा वो चींटी की बात। ये दो अगर एग्जाम्पल आप समझ गए आज के इसमें, समझ गए, और अगर ये उतर गए अंदर, तो जीवन का रूपांतरण यहीं से शुरू हो जाएगा। ये दोनों एग्जाम्पल हमेशा ख्याल में रखना। एक, हम कहीं नहीं जाते हैं, और चींटी कितना भी इंतजाम कर ले, हमारे पैर से वो कभी बच नहीं पाएगी, उसका कोई इंतजाम उसे नहीं बचा पाएगी, है ना। ये दो अगर समझ ले तो जीवन ही समझ जाएंगे। प्रार्थना करेंगे और आज के लिए यहीं पे रुकेंगे। नेक्स्ट शनिवार को क्रिएट योर लाइफ में फिर से मिलेंगे। जय गुरुदेव। प्रार्थना करते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम श्री विश्वेश्वराय नमः। ओम श्री विश्वेश्वराय नमः। ओम श्री विश्वेश्वराय नमः। ओम श्री ऋषि प्रभाकराय नमः। ओम श्री ऋषि प्रभाकराय नमः। ओम श्री ऋषि प्रभाकराय नमः। जय गुरुदेव। आपका दिन शुभ हो। बाय 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 बाय।